हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2021 देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश मॉडल पेपर 2021। ये आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर किस प्रकार से होगा, यानी कि मॉडल पेपर क्या होता है। जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा उसी का एक मॉडल पेपर है ये, ठीक है। जिस प्रकार इसमें सब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको भी जानना है कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसके आंसर हमें किस किस प्रकार से देना होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, इस वीडियो में हम मॉडल पेपर देखेंगे जो कि क्लास 12 का होगा। आपके पास समय होगा बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क आपका 100 होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि 15 मिनट जो है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। नोट दिए रहते हैं कि जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स दे रहते हैं। जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट हैं, 1 2 3। किसी एक पार्ट के क्वेश्चन को आपको करना है। ऑल क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में आपको यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पेपर। तो देखिए, सेक्शन ए में आपको पैसेज दिए रहेंगे, 2 पैसेज, 1 और 2। ये कि प्रोज से होगा, इंग्लिश के प्रोज सेशन से ये होगा। 2 में से आपको करना क्या होगा, पढ़िए ध्यान से। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि इन दोनों पैसेज में से किसी एक पैसेज को आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कीजिए। यानी कि रेफरेंस लिखिए कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, चैप्टर का नाम क्या है। कॉन्टेक्स्ट लिखिए कि क्या इसमें बताया गया है शॉर्ट में, और इसका एक्सप्लेनेशन अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। दूसरा देखिए क्या है, ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके चैप्टर से होंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी कि आपको इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है जो कि 30 वर्ड तक उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, व्हाट द राइटर विलियम सी डगलस डू द गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इन में से किसी एक क्वेश्चन को आप कीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है, कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द सेंटेंस विद द मोस्ट सुइटेबल वर्ड गिवन विद इन द मार्क ब्रैकेट्स, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्या कि जैसे है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट बियर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज, ये डॉट डॉट जो लगा यहाँ पर क्या होगा आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्यूजीज, सेकंड है लेबरर्स, थर्ड है पीजेंट्स, फोर्थ है प्रिजनर्स। तो इसका अगर रिफ्यूजीज ऑप्शन सही है तो आपको आंसर में लिख देना है कि थर्ड के ए का फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे ही बी है, ऐसे ही इधर देखिए आप लोग ध्यान से समझिए एक एक को। ऐसे ही सी और डी है, चारों 1 नंबर के हैं, 4 नंबर आपको मिलेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट है ये, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। देखिए, ये सेक्शन ये अभी हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें से होता क्या है। ये आपका शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 को आपको करना होगा 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे शंकु के चैप्टर से आ गया, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे से आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना होगा आंसर। 3 में से किसी 2 क्वेश्चन को कीजिए जो कि 10 नंबर आपको मिलेगा, 30 वर्ड से कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 5वां देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये पोएट्री से होगा। पोएट्री के 2 पोएम्स छोटे छोटे 2 अलग अलग चैप्टर्स से दे दिए जाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या होगा, इन दोनों चैप्टर्स में से सेम वही चीज़, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। रेफरेंस में आपको पता है कि चैप्टर का नाम और पोएट का नाम लिखना है, वहाँ पर राइटर का नाम, यानी कि सेम, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको करना है, 10 मार्क इसके लिए भी। आगे देखिए, 6वां हमारा क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है किसी एक का। 3 पोएम्स दी रहेंगी, 3 में से किसी एक का याद है आप लिख सकते हैं, 7 नंबर इसके लिए भी निर्धारित है। 7वां देखिए, राइट द डेफिनेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विथ 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि इन तीनों फिगर ऑफ स्पीच में से किसी एक का, ठीक है, डेफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल्स 2 एग्जाम्पल्स लिखना है। जैसे एपोस्ट्रॉफी है, ऑक्सीमोरोन है, ओनोमेटोपोइया है, इन तीनों में से किसी एक का आप डेफिनेशन लिखिए और 2 एग्जाम्पल लिखिए, आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं आगे।
अब देखिए सेशन बी आता है। सेक्शन ए में आपका प्रोज, पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरी था। इसमें ग्रामर्स होंगे, ठीक है। देखिए जैसे है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि 2 डायरेक्ट स्पीच दिए रहेंगे, उनको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपका मिलेगा, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहेंगे। सेकंड है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि आपको करना क्या है, 2 सेंटेंस दिए रहेंगे, किसी एक को आपको चेंज करना है किसमें, जो ब्रेकर में दिया गया है। जैसे देखिए ए टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए बुलक द बुलक वाज हैप्टी, तो इसको आपको सैम्पल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो जो सेंटेंस दिया रहेगा उसके सामने ब्रेकेट में जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो दिया रहेगा, ठीक है। तो 2 में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। अगला देखिए हमारा है ट्रांसफार्म, ये आपका सिंथेसिस है, ट्रांसफार्मेशन है, ठीक है। ये है नीचे वाला, ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को आपको ट्रांसफार्म करना है। जैसे प्लीज सर्व द डिनर, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसफार्म करना है पैसिव वॉइस में, बदलना है। ट्रांसफार्म करने का मतलब बदलना, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आपको इस जो ब्रैकेट में दिया गया है इसमें चेंज करना है। तो इसमें 2 में से किसी एक को करेंगे 2 नंबर, तो इन सभी के लिए 2-2 नंबर। डी देखिए ये आपका सिंटैक्स, जैसे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एनी टू, इन चारों में से किसी 2 का आपको सेंटेंस को सही करना है। अगर उसमें गलती है तो आपको उसे सही करना है, जिसके लिए 2 नंबर, एक सेंटेंस के लिए 1 नंबर और 2 के लिए 2 नंबर, ठीक है। 9वां देखिए यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आवर देयर मीनिंग क्लियरली, इन सभी में से मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये है आइडियम्स एंड फ्रेज, इन 5 में से, ठीक है, किसी 3 को आपको क्या करना है, उनके मीनिंग को क्लियर करके उनका यूज करना है सेंटेंस में, ठीक है। यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंस, अपने वाक्यों में उन्हें सेंटेंस को वाक्य प्रयोग करना है सेंटेंस को, ठीक है। 3 नंबर के तीनों क्वेश्चन रहेंगे, 3 करना है आपको, 3 नंबर मिलेगा। ये देखिए अगला है राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन तीनों का आपको एंटोनियम्स लिखना है, इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। देखिए कॉमन का, डिजोलेट का, माइल्ड का, ठीक है, आपको एंटोनियम लिखना है। आप एक एंटोनियम भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है हमारा सिनोनिम्स, 3 है, तीनों का सिनोनिम्स लिखना है। इसमें ऑप्शन नहीं होंगे कि 5 है 3 करना है, 3 रहेंगे, तीनों करना होगा, ठीक है। डी देखिए सब्सटीट्यूट 1 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इसको आपको 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, जैसे दैट व्हिच कैन बी बिलीव्ड, ये हैंड रिटन मास्टर, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, ठीक है। तो समझ में आया। आगे देखिए हमारा लास्ट है यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली, यानी कि देखिए दोनों पढ़ने में एक जैसे लगभग हैं, एसएस एक्सेस, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, इनका मीनिंग क्लियर करना है और इसे यूज करना है, ठीक है। एसएस को और एक्सेस को, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आइडियम्स एंड फ्रेजेस, लगभग उसी तरह, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 2 मार्क मिलेगा। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यह है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि ये 10वां क्वेश्चन है। पता आपको, मैंने पहले भी बताया कि ये 3 पार्ट में होता है, तीनों में से किसी एक को कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको होगा क्या, एक हिंदी का एक पैसेज दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, 10 नंबर आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो आगे देखिए आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं, तो मान लीजिए आप पैसेज नहीं कर सकते तो आपको ये कर सकते हैं, ये वाला, गिव द सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 680 वर्ड, यानी कि इस पोएम का, जो कि आपके चैप्टर से नहीं होगा, ठीक है, इस पोएम को आपको 80 वर्ड में अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना है। बट इसके लिए सिर्फ 4 ही नंबर मिलेंगे। देखिए आप पैसेज कर लेते हैं तो आपको 10 इकट्ठे मिल जाएंगे, लेकिन 4 उसके लिए और 6 इसके लिए। सेकेंड पार्ट में आपको 10वें क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, ए और बी, ठीक है। और दोनों में आपको समरी ऑफ द पैसेज अबाउट 60 वर्ड, इस पैसेज का समरी लिखना है और उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये आप कर सकते हैं, इसके लिए भी 10 मार्क मिलेगा। पार्ट 3, अगर मान लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पता तो पार्ट 3 कर सकते हैं। राइट ये शॉर्ट एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड, इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे। तो इन सभी में से किसी एक एस्से पर आप एस्से लिख सकते हैं लगभग 120 वर्ड में, या आप इसी में बी क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये 6 नंबर के लिए ही है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बी हमारा है, ये 4 नंबर, इसके लिए 10 नंबर, यानी कि 10th क्वेश्चन के जो 3rd पार्ट है उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों को अगर आप करते हैं तो 10 नंबर। तो सिंपली आप लोग पैसेज कर लीजिएगा, वो अच्छा रहेगा, 10 नंबर आपको उसको मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ पैसेज करने से। अगला ग्रामर हमारा है
एस्से। एस्से आपको क्या करना है, किसी एक टॉपिक पर राइट एन एस्से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि इन पांचों में से किसी एक पर आपको 200 वर्ड में एस्से लिखना है। ठीक है, कोविड-19, टेररिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, पॉल्यूशन, योर एम्बिशन इन लाइफ, जैसे कोविड-19 पर मैंने आपको बताया, तो उस प्रकार से आपको एस्से लिखना है 12th मार्क, यानी कि 12 नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज। इस पैसेज को आपको क्लियरली पढ़ना है। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट विल फॉलो। ठीक है, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना, अनसीन पैसेज है। ठीक है, जो आपके चैप्टर्स में नहीं होगा, तो ये आपको करना है। इसके नीचे क्वेश्चंस दे रहेंगे, जैसे देखिए A, B, C करके है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। देखिए इसी पैसेज में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे, जिसके लिए आपको 2, 2, 4, 2, 6 नंबर मिलेगा। तो ये टोटल आपका 100 मार्क का ये पेपर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइनली पूछा जाएगा। इसमें आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, किस प्रकार से हमें आंसर देना होगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।